ऑल द क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो भी क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो देखनी भी आप सभी को है। अगर आप सबने इस वीडियो पे क्लिक करा है आज आके, तो आई नो दैट आप चाहते हो अभी दैट इन दिस 1 मंथ यू शुड डू समथिंग सो दैट आप भी अपना वो जो एम है उसे अचीव कर पाओ। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना, बट आई एम टेलिंग यू इस वीडियो को आप तब देखना, आज आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एक प्रैक्टिकल चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे इन दिस 1 मंथ गारंटी से यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस। बात तो मेरी पक्की है। ठीक है, बट आप अगर 10th में और 12th में और इस वीडियो को देखना चाह रहे हो तो तब देखना जब मेरे बताए गए प्रैक्टिकल चीज़ों को आप रोज़ 30 दिन तक घर पे फॉलो करोगे। जब आप रोज़ पढ़ाई करते हैं समय उस चीज़ को फॉलो करोगे गाइस, तभी इस वीडियो को देखना, वरना अपना टाइम वेस्ट मत करो। जो रोज़ कर रहे थे स्क्रोलिंग, बातचीत, इधर उधर जो है अपना सारा टाइम वेस्ट, वही कर लो, वरना ये वीडियो देख के भी तुम्हें फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, आज मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल वे में और बहुत 1 to 1 जो सही बात है सच्चाई के साथ सब कुछ बताऊंगी, आप समझ भी जाओगे। और अगर फॉलो करोगे तो 1 महीने बाद ना जो ये मंथ आपका कंप्लीट होगा, आपको खुद पता होगा कि ठीक है दिस ईयर आई विल डू समथिंग। ठीक है, तुम्हें खुद समझ में आ चुका होगा। बट क्वेश्चन मार्क तब भी यही रहेगा अगर फॉलो कर रहे होगे। वीडियो देखने के बाद मेरी बताई गई एक भी चीज़ को अगर फॉलो नहीं करा तो इस समय पे आके गाइस, नाउ इट्स दिसंबर, ये है टाइम। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो ना तो ये सही टाइम है आप लोगों के लिए स्टार्ट करने के लिए। आज से अगर 20 दिन, 25 दिन, 26 दिन बाद आकर अगर आप मुझे कहोगे कि दीदी हम अब स्टार्ट करके 99, 95 ला सकते हैं, तो उस समय पे आई विल नॉट से टू यू कि हाँ भाई बहुत 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 आराम से आ जाएंगे। नहीं गाइस, तो अगर तुम चाहते हो अभी कि मुझे लाने हैं 99% और बहुत आराम से लेकर आने अच्छे से पढ़ के, तो अभी अगर आप स्टार्ट कर दोगे, आज मैं वीडियो बना रही हूँ दिसंबर से अगर आप स्टार्ट कर दोगे अभी शुरू में, तो प्रैक्टिकली एंड वेरी इजीली इट विल बी पॉसिबल कि आप 99 ले आओ, 95% प्लस ले आओ। ठीक है, देखोगे तब इस वीडियो को जब आप फॉलो करने वाले हो एक एक मेरी बताई गई चीज़ों को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सब महीने हमारे जा चुके हैं। ठीक है, अब आप इस सिचुएशन में ना इस समय पे आके दिसंबर में आके सब बच्चे की क्या चल रही होगी, कोई कहेगा मुझे इस वाले सब्जेक्ट का इतने पैसे का आता है, मुझे हिंदी में इतने पैसे का आएगा, मैथ्स में इतने पैसे का आएगा, मतलब मेरा मतलब इतने पैसे से मतलब है कि इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है। तो अब उस सिचुएशन में अगर आप हो कि आप कह रहे हो मुझे इस वाले के इतने चैप्टर आते हैं, इसके इतने आते हैं, इसके इतने आते हैं, इसके इतने आते हैं, मतलब इसके 2 आ गए, इसका 1 आता है, 2 आता है, इसके 3-4 आते हैं, बट अभी बिल्कुल पक्के नहीं है। अगर आप उस सिचुएशन में हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको अभी कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, अगर आप ऐसे हो ना कि इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, तो मैं कह रही हूँ अभी आपको कुछ नहीं आता, आप ये मान लो, एंड अब हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है नहीं दीदी अभी हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, तो उनके लिए भी कि आपकी जो पढ़ाई अच्छी चल रही है उसे भी चलाते रहना है। सपोज करो तुम अपने बुक के 7th 8th चैप्टर पे आ गए हो, तो 8th चैप्टर के बाद आपको 9th पे तो जाना ही है, बट जो वो चैप्टर 1 है लास्ट लेसन उससे रिविजन करते हुए भी वापस आना है। मतलब मेरा कहने का है इंग्लिश से सिंपल मान लो 10th और 12th स्टूडेंट, अगर आप इंग्लिश के 9-10 चैप्टर पे पहुंच चुके हो तो अभी 9-10 को तो पढ़ना ही है, साथ में वो जो फर्स्ट चैप्टर था ना जो 1 अप्रैल को स्कूल में पढ़ा था, जिसका 15-16 मई में यूनिट टेस्ट दिया था आपने, जिसका हाफ ईयरली दिया है, उनको रिवीजन भी करते हुए लाना है। बिकॉज यू नो दिन पर दिन आप लोगों का स्कूल का जो है अभी हमें सैम्पल पेपर भी प्रैक्टिस करने हैं। जब तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखे होंगे मैं आपको एक भी सैम्पल पेपर ना ही प्रैक्टिस करने को कहूँगी ना ही प्रैक्टिस कराऊंगी। क्यों? बच्चा वैसे ही डरा पड़ा है कि भैया मेरे को चैप्टर नहीं आते, ऊपर से तुम अभी सैम्पल पेपर देख लोगे तो यू विल लूज ऑल योर कॉन्फिडेंस। तो अभी टाइम है आपका एक एक चैप्टर का कोर तक जाके उसे कंप्लीट करने का और पहले चैप्टर से वापस आके ना बिल्कुल रिवीजन करने का। अब वो दोनों चीजें अगर आपको करनी है तो ये मात्र 1 महीने में दोनों चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल है मेरे बताए गए स्टेप से। जस्ट दैट यू हैव टू फॉलो इट। ये 1 महीने के लिए, ये 1 दिसंबर से जो आपका दिसंबर की लास्ट डेट है, इस महीने के लिए आपको खुद को गाइस ब्लॉक कर लेना है फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। सिर्फ तुम हो, तुम्हारी पढ़ाई है, इमेजिन कर लो बुक्स का ढेर लगा और तुम्हें कूद जाना है वहां पे, एंड यू हैव टू स्टडी। समझ गए? क्या दोस्त, क्या आप लोगों की क्या बातें चल रही हैं घर में, क्या पार्टी आ रही है, क्या शादी आ रही है, क्या तुम्हें टेंशनें हो रही है दुनिया भर की, वो में से कोई भी चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए। जस्ट दैट आपको पढ़ना शुरू करना है एंड तुम्हारे नंबर भी आ जाएंगे और तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करते हो मुझे सारे मेरे भाई बहन प्रॉमिस कि येस दीदी नेक्स्ट 30 डेज
सिर्फ और सिर्फ हमारी पढ़ाई के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मेरे रिजल्ट डे के लिए है। ये नेक्स्ट 30 डेज मेरे लिए कोई और चीज़ मैटर नहीं करेगी। जब आप खुद से मेरे को ये प्रॉमिस करोगे ना, तब जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, तब जाके आपका रिवीजन कंप्लीट होगा, तब जाके जो चैप्टर पढ़े हुए उनको देख के तुम्हें डर नहीं लगेगा। जब आप आज प्रॉमिस करोगे, बता दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कि दीदी यस, ये नेक्स्ट 30 डेज इट्स मी एंड माई स्टडी, इट्स मी एंड माई स्टडी, दैट्स इट। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, वरना एग्जाम वाले दिन पे ना, आई एम टेलिंग यू, जब वही दोस्त तुम्हारा जो तुम्हारे साथ में रहता है, जो तुम्हें दिखाता होगा कि वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उसका भी तुम्हारे जैसी स्टेज पे है वो, जब उसके नंबर आएंगे ना तो थोड़ा बुरा लगेगा। ठीक है, और बुरा ये नहीं लगेगा कि उसके ज़्यादा नंबर आ गए, तुम खुश होगे अपने दोस्त के लिए कि ठीक है भाई आए हैं, उसके अच्छे नंबर आ गए। तुम्हें बुरा उस समय ये लगेगा कि यार मैंने क्यों पढ़ाई नहीं की थी, मैं क्यों नहीं पढ़ा, मैं काश 2 महीने अच्छे से तो पढ़ लेता, पहले जो गया गया, जो बीत गया उसे तो वापस हम नहीं ला सकते हैं, काश मैं बाद में तो अच्छे से पढ़ लेता। नहीं पढ़ पाओगे तुम अगर आज इन सब चीज़ों को लीव नहीं करोगे, और उस दिन रिजल्ट डे वाले दिन तुम्हें बहुत बुरा फील होगा। एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे तुम छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन, ठीक है, कि तुम में से कोई भी रिजल्ट डे वाला दिन ऐसा फील करे कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तुम में ये हो, रिजल्ट तुम्हारा जो भी आए, तुम्हारे 95 आए, तुम्हारे 99 आए, तुम्हारे 100% आए, तुम्हारे चलो 92 आ गए, 90 आ गए, जितने भी आए तुम्हारे, ठीक है, बट वो तुम्हारी मेहनत की हो, तुम्हें ये पता हो हाँ भाई मैंने मेहनत अपनी तरफ से पूरी करी थी, ये नहीं है मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई थी, मैंने दिन रात एक करके मेहनत करी थी, अब जो आया है ठीक है बहुत बढ़िया आया है मेरा रिजल्ट, ठीक है, और मेहनत करोगे तो आएगा ऑब्वियस है। बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ से, अगर तुम पढ़े हो तो तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आई वॉन्ट टू से दैट कि तुम्हें पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं तुम्हारा अभी तक पढ़ाई से कोई नाता ही नहीं था, तुम अब पूरा टाइम फन कर रहे थे, स्कूल जा रहे हो, घर आ रहे हो, ट्यूशन आ रहे हो, बात हो रही है, पार्टियाँ हो रही हैं, कभी दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो, कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपका, या कभी बेस्ट फ्रेंड के साथ चिट चैट हो रही है, कभी आप लोग जो है स्क्रोलिंग कर रहे हो, तुमने अपनी दुनिया भी वहाँ बना रखी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया भूल जाओ, मैं उसके लिए तुम्हें डांटने आज नहीं आई हूँ, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि ये 30 दिन हम अपनी दुनिया, अपनी पढ़ाई को बनाएंगे तो बहुत आसानी से हम अपना जो डिज़ायर्ड स्कोर है 99%, 95% का अबव का, वो हम बहुत आसानी से लेकर आ जाएंगे। तो तैयार हो जाए मेरे 10वीं और 12वीं वाले सारे भाई बहन, ये 30 दिन डिफरेंट जो है चैप्टर्स अपलोड करूँगी, उसके क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी, टेस्ट आके कंडक्ट करूँगी, और अगर तुम एक दिन बीच में भूल भी रहे होगे ना कि हाँ भाई ये 30 दिन हमें पढ़ने से ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट तुम्हें कुछ लग रहा होगा तो मैं तुम्हें वापस याद दिलाने भी आ जाऊंगी। ये प्रॉमिस है तुम्हारी सिमरन दीदी का, बिकॉज आई वॉन्ट कि 1 जनवरी को सब मेरे भाई बहन आके मुझे कमेंट करके बताए, चाहे इंस्टाग्राम के डीएम पे या कमेंट सेक्शन में, या फिर जो है मुझे स्पेशली आके आप लोग बताओ कि दीदी वी आर कॉन्फिडेंट नाउ, अब हम कॉन्फिडेंट है, अब हमें बस सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं एंड वी आर रेडी टू रॉक द बोर्ड्स। तो रॉकिंग मनाने के लिए अपने बोर्ड्स को आपको इस महीने में पढ़ा, इससे बढ़िया शुरुआत आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आज से 20-25 दिन बाद आके आप सोचोगे ना कि हाँ मैं अब पढ़ना शुरू करूंगा, तब डिफिकल्ट हो जाएगा गाइस, बहुत सारा सिलेबस है। आज शुरू कर दोगे तो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी आंखें ये कि आप 15 जनवरी को जाके सोच रहे हो पढ़ना शुरू करेंगे, उससे अच्छे अपनी वो आंखें आज खोल लो और आज से पढ़ना शुरू कर दो। मात्र 60 दिन है आपके पास पढ़ने के लिए, ओनली 60 डेज यू आर हैविंग फॉर स्टडिंग, और उस 60 डेज में से तुम 20 दिन माइनस कर दो, कुछ होंगे आपके प्रैक्टिकल के, कुछ होगा आपके फेयरवेल का 12वीं वालों का, जो वो ऑब्वियसली एंजॉय करेंगे। ठीक है, 20 दिन निकाल लो आप उसके, या फिर कुछ दिन यू आर नॉट वेल, यू हैव टू गो समवेयर, नहीं हुई पढ़ाई, मैं 20 दिन का अभी भी आपको जो है कह रही हूँ। तुम मान लो 40 दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, उसमें से 30 दिन ये दिसंबर के और 10 दिन जनवरी के, जब सर्दी की छुट्टियां पड़ी होती। ये 40 दिन अगर मेहनत कर ली तुमने तो तुम्हारे 95% प्लस पक्के। एवरी डे आके मेरे चैनल को चेक करना, आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोडेड होंगी, आपके चैप्टर्स की, एवरीथिंग फ्री ऑन यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पे सिमरन साहनी पे। एक एक चैप्टर में आके आपको पढ़ाऊंगी, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाऊंगी, कोई डाउट होगा यहीं यूट्यूब पे आके आपका डाउट क्लियर करूंगी, और जो टेस्ट है आपका वो कम्युनिटी पे भी अपलोड करूंगी, टेस्ट कंडक्ट करूंगी, जो नोट्स है वो भी आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। जस्ट दैट ये 40 दिन मेरे भाई बहनों अपना पढ़ने का मन बनाओ, और मन बनाने के बाद प्रॉमिस करो खुद को कि हाँ मैं पढ़ूंगा, और खुद को किसी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट मत होने देना, ना किसी दोस्त के फ़ोन कॉल से, ना किसी घर में कोई बात चल रही है उससे, ना ही एनीथिंग एल्स जो तुम टेंशन है अपने दिमाग में बनाती हो या स्क्रोलिंग कर करके, इन चीज़ों से इस 30 दिन के लिए अपना नाता तोड़ दो। एंड बस मैंने क्या कहा है,
बुक्स लेके अपना पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो अब पढ़ना कैसे, सपोज करो तुमने मान लिया ठीक है दीदी ये 30 दिन हमारे पढ़ाई के, बाकी बाद में हम देखे जाएगा, अब हम 30 दिन हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नाउ पॉइंट नंबर 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स आपको आज से ही स्टार्ट कर देने, फॉलो करने। सबसे पहला पॉइंट इज टेक अ नोटबुक और टेक अ रजिस्टर। बढ़िया सा रजिस्टर एक निकाल के लाओ, एक बहुत ब्यूटीफुल सा पेन निकाल के लाओ जिससे तुम्हारी बहुत ब्यूटीफुल सी हैंडराइटिंग आती हो, और बहुत क्लियरली आपको उस रजिस्टर में अपना फुल ऑन सिलेबस नोट डाउन करना है, क्योंकि अब टाइम है हम चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। समझ गए, अभी आपके प्री बोर्ड्स आने वाले, प्री बोर्ड्स में आएगा पूरा सिलेबस, समझ गए। प्री बोर्ड्स हमारा चांस है कि हम खुद को भी थोड़ा बहुत दिखा दें कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है, और स्कूल वालों को भी दिखा दें कि येस वी आर गुड, तो फिर हमें आगे प्रेपरेटरी लीव बहुत आराम से मिल जाएंगी, ठीक है, हमें छुट्टी मिल जाएंगी बहुत आराम से घर पे पढ़ने के लिए। तो आप लोगों को सिलेबस नोट डाउन करना है, रजिस्टर लेके पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक, थ्योरी सब्जेक्ट का, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का, सभी का ऑन अ रजिस्टर, ऑन अ पेपर, बहुत ही क्लियरली, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में हीरोइन मोती जड़ देना उसके ऊपर, ऐसे सुंदर से अपना सिलेबस मेंशन कर लो। जब वो सिलेबस तुम्हें दिखाई देगा, तुम्हें रियलिटी समझ में आएगी दैट ये जो समय है मेरा, ये इसके लिए है, ये समय मेरा स्क्रोलिंग के लिए नहीं है, बातें करने के लिए नहीं है, और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चिट चैट करने का नहीं है, ना ही कोई पार्टियाँ प्लान करने का समय है मेरा, ना ही किसी की शादी में जाने का समय है। ये मैं कहती थी ना शादी में चल जाना मोबाइल लेके, नहीं भैया अब शादियों में भी जाने का समय नहीं है, घर बैठो पढ़ाई करो, दैट्स इट। जो रिजल्ट डे वाले दिन जब ढोल बजेंगे ना वो तुम्हारे लिए, उससे बढ़िया जो वो डब्बे खुल रहे होंगे तुम्हारे लिए, जो व्हाट्सएप होगा तुम्हारा कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस से भर चुका होगा ना, और हर स्टेटस में तुम जब टैग हो रहे होगे, उस दिन तुम्हें आएगी खुशी। तो अभी ये शादी की फोटोओं में, फ्रेंड के बर्थडे पार्टी की फोटो खिंचवानी है, वहां जाके सब कुछ छोड़ दो। आपको सारा सिलेबस बेहतरीन क्वालिटी में, बेहतरीन अपनी हैंडराइटिंग में मेंशन करना है, और ये एम बनाना है कि मुझे इसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट मैं करवा दूंगी, ठीक है। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ वो तो मैं पढ़ाऊंगी, बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपके, आपको बताती रहूंगी कि ऐसे पढ़ो, और आप अपने फेवरेट यूट्यूब टीचर्स जो हैं आपके, या फिर आप ट्यूशन में पढ़ते हो अपने स्कूल वाले टीचर्स से, उनसे जाओ, लेक्चर अटेंड करो और उन्हें कंप्लीट करना। बट आई विल बी देयर विद यू एट ईच एंड एवरी मोमेंट कि भाई पढ़ना छोड़ना नहीं है, तुमने इन 30 दिनों तक रेगुलरली पढ़ना है। सिलेबस लिख लिया, सिलेबस लिखने के बाद में हम चैप्टर 1 से शुरू कर देंगे, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको टाइम टेबल फॉलो करना है, और टाइम टेबल वीडियो आपको मिल जाएगी, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, दैट आई विल डिसाइड, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आप लोग एक बार तो अपने स्कूल टाइमिंग जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि इस समय पे, सर्दियों के समय पे आपके स्कूल टाइमिंग क्या है, और मैं जो आपकी बार वैसे टाइम टेबल बताऊंगी मैं स्कूल नहीं डालूंगी उसमें, ठीक है, क्योंकि आई वॉन्ट कि ये जो 1 महीना है इसमें आप जो है अपने स्कूल से किसी दिन लीव लो और अपने घर पर बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। जाके स्कूल को चाहे सच्चाई बता देना अपने मैम को, जाके पेरेंट्स को ले जाओ चाहे, और स्कूल में बता देना कि मैम 2 डेज में स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मुझे घर पर सेल्फ स्टडी करनी है। आप अपने स्कूल में अपनी मैम को, अपने टीचर्स को, अपने सर को अपनी सिचुएशन बताओ कि सर मैम मैंने इतना पढ़ लिया है, मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के लिए टाइम चाहिए, मैं स्कूल आता हूँ, फिर स्कूल से घर जाता हूँ, देन आई फील वेरी टायर्ड, थक जाता हूँ, फिर ट्यूशन जाता हूँ, फिर बहुत टायर्ड हो जाते हैं, फिर इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो मैं 2 दिन की छुट्टी मारूंगा, प्लीज़ आप एप्लीकेशन लिख के 2 दिन की सेल्फ स्टडी लीव लीजिए, और 2 दिन ना घर पे फिर मोबाइल में टाइम वेस्ट मत करना कि स्क्रोलिंग करें ऑल दैट। वो 2 दिन जब आपको स्कूल से परमिशन मिलेगी, उस 2 दिन के अंदर कम से कम ना अपना 2 सब्जेक्ट के कम से कम 4-5 चैप्टर कंप्लीट करके रख देना। ऐसे आपको पढ़ना है। गो एंड रिक्वेस्ट योर टीचर्स, उन्हें जब आप बताओगे दे विल सपोर्ट यू, दे विल फेवर यू कि ठीक है अगर बच्चा पढ़ने के लिए लीव चाह रहा है आपको लीव मिलेगी। मैं खुद अपने व्हेन आई वाज इन 10th, व्हेन आई वाज इन 12th में अपने मैम से स्पेशली उन्हें जाके बताती थी, आई स्टार्टेड क्राइंग, मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा। आई रिमेंबर नवंबर में देयर वर 2 to 3 मैरिजेस, ठीक है, और उसकी वजह से मैं 1 में गई थी, 3 में नहीं भी गई थी, बट तब भी मेरी पढ़ाई का नुकसान हुआ था। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आई स्टार्टेड क्राइंग कि मैम प्लीज़ मुझे तो 1-2 दिन की प्लीज़ लीव चाहिए। 4 दिन की आराम से छुट्टी मार के घर पे बैठी, सारा होम पेंडिंग वर्क कंप्लीट करा, 4-6 चैप्टर्स कंप्लीट करे, अपने टेस्ट लिया अपना, एंड देन आई गो टू स्कूल इन द नेक्स्ट वीक से मैंने दोबारा स्कूल जाना शुरू करा, और मुझे स्कूल से टीचर्स की परमिशन पे छुट्टी मिली थी। तो गो एंड टेल योर सिचुएशन टू देम, और साथ में घर में भी बताना मम्मी पापा को, घर बैठ के पढ़ेंगे, वरना वो भी कहेंगे भैया स्कूल जाके बैठो, तुम पढ़ो वहाँ पे, क्योंकि जब तुम घर पे छुट्टी मार के बैठोगे और फ़ोन चला रहे हो तो वो भी अपनी तरफ से बिल्कुल करेक्ट है कि स्कूल जाके एटलीस्ट कुछ पढ़ के आओगे। तो तुम्हें छुट्टी भी लेनी पड़ेगी इस 1 महीने में, ये भी बता रही हूँ। वैसे जा रहे हो स्कूल जाओगे, बट कभी कभी जैसे पूरे हफ्ते में 1 छुट्टी आप लेना स्कूल से, बता के लेना स्कूल में कि आई विल बी स्टडिंग,
ठीक है, कई बार वैसे भी तो मारते रहते हो, छुट्टी लेना, बता के लेना, घर बैठ के उस दिन पढ़ना। उस दिन 8 घंटे वो स्कूल वाले तो नहीं होंगे ना, तो सोच लो 8 घंटे में कितना पढ़ सकते हो। तो टाइम टेबल में आपकी बारी, तुम्हें तो मुझे स्कूल टाइमिंग बता दो, मैं तुम्हें आपकी बार बिना स्कूल वाला टाइम टेबल भी बताऊंगी कि सैटरडे है, संडे है। कई बार सैटरडे को तो स्कूल से ही छुट्टी मिल जाती है हमें, या तुमने खुद से जिस दिन छुट्टी मार ली है, तो वो दिन ना ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए तुम्हारी कि तुम्हारे घर वाले भी देखो भाई हमारा बच्चे को तो पढ़ने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। ये डायलॉग हो जाए उनका, जो वो आजकल ये बोलते हैं ना, पढ़ता ही नहीं है, प्राइवेट बोर्ड के पेपर आते हैं, आज तक तो हमने पढ़ते हुए देखा नहीं। वो ये बोल रहे हो भाई हमारे बच्चे को तो फुर्सत ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, पढ़ता ही रहता है, शक्ल नहीं देखने को मिलती। ऐसा हो जाए सिनेरियो तुम्हारे घर का, और ये सच्ची में हो, सिर्फ दिखावे का नहीं। क्योंकि जब तुम सच्ची में अपने लिए पढ़ रहे हो तो तुम अपने लिए ही कुछ बहुत फ्रूटफुल कर रहे हो, अपने फ्यूचर को ही बढ़िया बनाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो। ठीक है, मार्क्स डू मैटर गाइस। जब तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ये मत सोचो मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। ठीक है, मार्क्स बहुत मैटर करते हैं, तुम्हें बहुत हैप्पी होगा, तुम बहुत कॉन्फिडेंट होगे। जब तुम कॉन्फिडेंट होगे तो देन यू विल फील वेरी हैप्पी एंड योर लाइफ विल बी हैप्पी। ठीक है, तो पढ़ना है और नंबर तो लेकर हमें आने हैं। डन। तो टाइम टेबल में बताऊंगी बिना स्कूल वाला, स्कूल टाइमिंग भी फिर भी मुझे बता देना। किसी स्टूडेंट को बहुत ज़रूरत होगी कि दीदी नहीं हम अभी स्कूल तो जाना पड़ेगा हमारे को, मैं जो है 3-4 दिन की छुट्टी तो लूँगा, बट वैसे भी आई वांट स्कूल वाला ऑल्सो, पहले भी बना रखे मैंने, तो स्कूल वाला भी बना दूँगी। बट अभी ऐसा फुल डे स्टडी टाइम टेबल तो मैं बताऊँगी। सैटरडे संडे को ही अगर उसे फॉलो कर लिया ना, वहाँ पहुँच जाएगा आप लोगों का सिलेबस। ठीक है, तीसरी चीज़, थर्ड पॉइंट इज स्टडी एरिया सेटअप करो। ठीक है, या तो घर का कोई पुराना टेबल ढूंढो, डन, उसको वहाँ पे रख लो एक कॉर्नर में, कॉर्नर बीच में कहीं भी रखो, किसी एक कोने में रखो, एक घर में अपने जहाँ पे लाइट अच्छी खासी जल रही हो, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, ठंड हो चुकी है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो एक कॉर्नर में टेबल लगा लो, चेयर लगा लो। ठीक है, टेबल चेयर पे पढ़ने में दिक्कत होती है, कोई भी साइड में कोई सोफ़ा वोफ़ा मैनेज कर लो अपने लिए वहाँ पे। बट अगर सोफ़े पे भी पढ़े हो ना, तो वो स्मॉल वाला जो स्टडी टेबल आता है फिर वो खरीद लो, आपको काफ़ी ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बाजार में भी मिल जाएगा, 250-300 रुपये का वो टेबल आएगा, आई थिंक सो। ठीक है, अगर हो ऑलरेडी छोटे भाई का तो उसको ले लो 2-3 महीने के लिए। ठीक है, तो वो जो टेबल रख लिया जाता है ना, ऐसे जैसे हम बेड पे पड़े हो, सोफे पे पड़े हो, तो उससे आपका पोस्चर सही रहेगा पढ़ते समय, यू विल नॉट फील लेजी, यू विल नॉट फील टायर्ड, और अच्छे से आपकी पढ़ाई होगी। नहीं तो टेबल घर पे कोई पुराना हो वो रख लो, या सोफा रख लो घर का, और अपना ड्राइंग रूम को अपना इलाका बना लिया, सेंटर टेबल पे बैठ के पढ़ लिए, एनीथिंग। अपना एक स्टडी एरिया, स्टडी जोन क्रिएट करो, वहाँ सारी बुक्स को सही से लगाओ। ये मेरी सारी साइंस की बुक है, ये साइंस की सारी गाइड हैं, ये सारे नोट्स हैं मेरे, ये मेरी मैथ्स की बुक है, ये मेरे मैथ्स के प्रैक्टिस रजिस्टर कितने होते हैं हमारे, जिनमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं, और वो सब हमें पता नहीं चलते कहाँ गए। जब हमें कोई क्वेश्चन ढूंढना होता है ना, अरे वो मैंने कौन से, तब नहीं मिलता। तो आपको सारे उनको जो है रेडी करके रखना है। अभी मैं आपको फॉर्मूला शीट्स बनाने को कहूँगी, आपको जो आपकी डेफिनेशन होती है उनके लिए कार्ड्स बनाने को कहूँगी कि उनको चिपकाओ अपने सामने कि नज़र पड़ती रहे और वो सब याद हो जाए। तो उसके लिए वो कॉर्नर बनाओ जहाँ पे यू विल पेस्ट ऑल ऑफ दैट। ठीक है, टाइम टेबल जहाँ जिस दीवार पे अपना लगाओगे तो वो कॉर्नर अपना क्रिएट करो। अब सर्दी आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी बैठ के आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आपको अपना कॉर्नर क्रिएट करना है, बाकी डिटेल चलो फिर किसी वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़, फोर्थ पॉइंट, पढ़ना है आप लोगों को अपनी बढ़िया तरीके से। अगर आप नाइट आउल हो, नाइट आउल्स को मैंने कल भी बताया था, नाइट आउल टॉक सीरीज लॉन्च हो चुकी है। नाइट आउल्स को रोज़ पढ़ना है, और जिस दिन छुट्टी मारी है स्कूल से उस दिन 4 बजे तक पढ़ो, 3 बजे तक पढ़ो रात की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें पढ़ना है। नींद वींद की टेंशन मत लेना। अगर 6 घंटे भी सो रहे हो ना, रात को 4 बजे तक पढ़ के, 3 बजे तक पढ़ के, तो वो 6 घंटे की नींद ना एक चैन की नींद होगी, एक सुकून की नींद होगी तुम्हारी, कि तुम्हें पता होगा कि मेरे को कुछ आउटपुट मिला है, मैं पढ़ाई करके सोया हूँ, मैं मेरे को पढ़ते समय गिल्ट नहीं आओगी। देयर आर मेनी स्टूडेंट पूरा दिन वेस्ट करके जब रात को सोने जाते हैं तो बहुत गिल्ट आता है, यार पढ़े के मेरे को तो नंबर लाने हैं, पढ़ तो मुझसे जाता नहीं है, मेरे तो सारा दिन निकल जाता है। तो वो गिल्ट तुम्हें आज के बाद नहीं होगा। 6 घंटे चैन की नींद सोओगे तुम। अगर आप अर्ली बर्ड हो तो भाई 3 उठ जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ सुबह, और पढ़ो जी जान लगा के, अपनी मेहनत करो और पढ़ाई करो इस 1 महीने के लिए। टाइम टेबल मैं प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट एक काम आपको करना है, 4 से 5 बजे के करीब आपको मेरे चैनल से एक नोटिफिकेशन मिलेगी जहाँ मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करूँगी। जो आने वाले आपकी ये 30 दिन में जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना, जो आपको पढ़ने नहीं देंगी, उन प्रॉब्लम, तुम कह तो दोगे, आज प्रॉमिस कर दोगे दीदी 30 दिन पढ़ेंगे, बट वो 30 दिन के बीच में ना 30 बहाने आएंगे जो तुम्हें रोकेंगे पढ़ने से। तो वो 30 बहानों को डिस्ट्रॉय मैं करवाऊंगी तुम्हारे से, कि तुम्हें नींद आए पढ़ते हुए, तुम लेजी फील करो, तुम्हें तुम्हारा मोबाइल बुला रहा हो, अरे भाई देख लेना 2 मिनट मेरे को, अरे भाई देख क्रश का मैसेज आ रहा है, तो मैं बताऊंगी उसे कैसे इग्नोर कर रहा है। तुम्हें पढ़ते समय लोगों की यादें आ रही हैं, ठीक है, समझ जाओ मेरी बात को, तुम्हें किसी की याद आ रही है, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की याद आ रही है, अरे तो वो बता दूंगी तुम्हारे को कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है, क्योंकि दिस सिचुएशन इज गोइंग ऑन एवरीवेयर। इस
ये महीना नहीं है आप लोगों का ये सब चीज़ें करने का, ये आप लोग जो है अपना पढ़ाई का समय है तुम्हारा। तो आई टेल यू कैसे आप ये स्ट्रेस भी मैनेज कर सकते हो। वैसे तो है नहीं ज़रूरत ये कोई स्ट्रेस लेने की तुम्हें इस उम्र में, बट चलो फिर भी डिस्कशन कर लेंगे इस पर भी। नेक्स्ट, आप कुछ टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का, कोचिंग के बाद घर आके या तो बहुत यू फील वेरी टायर्ड या समझ में ही नहीं आता कैसे पढ़ो, बताऊँगी मैं। नेक्स्ट, पढ़ते समय जब पढ़ने बैठ जाते हो लर्निंग नहीं हो रही है, चैप्टर कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, बताऊँगी मैं कैसे लर्न करोगे। नोट्स कैसे बनाने हैं, इस समय पर नोट्स बनाने हैं, ये मत सोचना नोट्स शुरू में बनाते हैं, नोट्स इसी समय पे बनते हैं, तभी तो रिटन प्रैक्टिस होगी। पेपर में लिख के क्या होगे, सब रट्टा मार के थोड़ी जाना दिमाग में, रिटन प्रैक्टिस भी तो करनी है आपने थ्योरी सब्जेक्ट्स की। तो आई टेल यू कैसे नोट्स बनाओगे, आंसर्स कैसे लिखोगे। तो डेली बेसिस पे आप लोगों का 4 से 5 बजे के करीब जो है आई विल अपलोड द प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज, इसको मैं कह सकती हूँ आप लोगों के लिए इन द नेक्स्ट 30 डेज। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, वरना आके चैनल पे चेक कर लेना वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। आप जैसे हमारे स्कूल से आने के बाद आपके 9-10 बजे तक जो है अपना मैं बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड करूँगी, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स अपलोड करूँगी, बहुत सारे टेस्ट अपलोड करूँगी। कुछ नोटिफिकेशन आएंगी, कुछ नहीं आएंगी, मुझे नहीं पता, तुम्हारा काम है तुम चैनल पर आके चेक करके पढ़ना शुरू कर देना। और बाकी अपने सारे जितने आपके टीचर्स हैं उनसे भी जाके जो भी आपको क्वेरी आती है जाके समझना, सॉल्व करना और पढ़ना शुरू कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। 4 पॉइंट याद रखना, सिलेबस लिख लो, ठीक है, टाइम टेबल दिमाग में रख लो कि जो मैं बताऊंगी तुम्हें फॉलो करना है। स्कूल से लीव आपको लेनी पड़ सकती है, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया, यू विल टेल योर सिचुएशन टू योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स। बता दो आज ही, फिर बताऊंगी जिस दिन छुट्टी लेके आप पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट थिंग क्या है, अपना स्टडी कॉर्नर क्रिएट करो, आगे की बातें आपको पता चल जाएंगी आने वाली सभी वीडियोज़ के अंदर कि 10th के एक चैप्टर आपको कौन से दिन पे पढ़ना है और 12th का एक चैप्टर आपको कौन से दिन पे पढ़ना है। तो तब तक के लिए प्रॉमिस टू मी ऑल माई प्यारे प्यारे भाई बहनों की दीदी, नेक्स्ट 30 डेज हमारी प्रायोरिटी हमारी स्टडी है, कोई और चीज़ बीच में नहीं आने वाली है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।